वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। एपिसोड 7 में पीच जब बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स देखता है और पता चलता है कि थी ने पूरी बिल्डिंग उसके नाम कर दी है तो वो शॉक हो जाता है। तभी थी की वीडियो कॉल आती है। पीच गुस्से में कहता है, तुम पागल हो क्या? कुछ भी करने से पहले मुझसे बात नहीं कर सकते थे? इसका क्या मतलब है? तुमने पूरी बिल्डिंग खरीदकर मेरे नाम कर दी, वो सस्ती भी नहीं है। ये सब फनी नहीं है, मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा? आर्सेनी में काम करते हुए मेरे पास वैसे ही सोने का टाइम नहीं होता। थी कहता है, मेरे पास एक रीजन है। पीच पूछता है, तो बताओ क्या रीजन है? थी कहता है, वो जगह हमारी यादों से भरी हुई है। पीच बोलता है, ये रीजन काफी नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थी बोलता है, ठीक है, मैं उसे आर्सेनी के नाम कर देता हूँ और हमारी टीम उसे मैनेज करेगी, लेकिन पीच उसे पूरी जिंदगी फ्री में यूज कर सकता है। उसी वक्त पीच को मिन का मैसेज आता है और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी ओर थी कहता है, उसको कब समझ में आएगा कि मेरे पैसों से दीवारें भी बन सकती हैं। इसके बाद पीच मिन से बात करता है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। पीच कहता है, हम तुम्हारे बॉस के जापान से वापस आने का वेट करते हैं, मेरे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। वहीं मोक कहता है, शूहे फैमिली ने कॉल किया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आर्सेनी के हथियारों के काम में हिस्सेदार है, उसका सबसे छोटा बेटा यहाँ काम करने आने वाला है, तो वो बात करना चाहते हैं। थी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है आर्सेनी से मेरे डैड का कोई लेना देना नहीं है, हम हथियार नहीं बेचते हैं। आगे पीच अचानक प्लब को देखकर डर जाता है। प्लब कहती है, ट्रेंड की हेल्प करते हुए मेरे पास अपने काम के लिए टाइम ही नहीं है। पीच बोलता है, वो काम मैं कर देता हूँ, तुम आराम करो। प्लब कहती है, मैं काम नहीं करना चाहती, क्या आपका बॉयफ्रेंड अमीर है? क्या वो हम दोनों का ख्याल रख सकता है? पीच बोलता है, अभी हम बॉयफ्रेंड नहीं है और उसके पास बस अपने गुजारे के लिए ही पैसे हैं। प्लब सोने के लिए चली जाती है। पीच बोलता है, उसके गुजारे जितने जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अगली सुबह पीच डोरबेल की आवाज से जाग जाता है। दरवाजा खोलता है तो बाहर थी खड़ा होता है। पीच पूछता है, इतनी सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? थी कहता है, फिर से तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं। पीच बोलता है, सोने के लिए पहने थे, ना कि किसी को दिखाने के लिए, और एक अकेले तुम ही हो जो मेरे घर इतनी सुबह आ जाते हो। थी स्माइल करते हुए पूछता है, सिर्फ मैं? और मेरी स्लीपर कहाँ है? पीच बोलता है, वो तुम्हारे नहीं प्लब के है। तभी प्लब पीच को बुलाती है। पीच तुरंत थी को पौधों के पीछे छुपा देता है। प्लब टैक्सी पर बैठकर चली जाती है और थी के ऊपर पत्ते लग जाते हैं। पीच उसे देखकर मुस्कुराता है और पत्ते उसके बालों से हटाता है। पीच कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हारी कार यहाँ पर नहीं थी। थी बोलता है, तुम प्लब को कब हमारे बारे में बताने वाले हो? इतने में प्लब को वापस आते देखकर पीच घबरा जाता है। वो थी को सोफे पर सुलाकर उसके ऊपर आप लेटकर ब्लैंकेट ले लेता है। प्लब कुछ घर पर भूल गई थी, इसलिए वापस लेने आई थी। वो पीच को बोलती है, तो अच्छे से ध्यान रखना लुक पीच। फिर प्लब वहां से चली जाती है। पीच ब्लैंकेट हटाता है। थी उसे हक करते हुए प्यार से बोलता है, लुक पीच। पीच कहता है, तुम थोड़ा रुको, मैं खाना बनाता हूँ। थी बोलता है, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। फिर थी मॉक को कहता है, एक जरूरी काम है और तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है उसे पूरा करने के लिए। पीच कपड़े चेंज करके आ जाता है और वहीं थी पीच शेप हैट पहने खड़ा होता है। थी उसे लुक पीच बुलाता है। पीच कहता है, मुझे पीच कहकर बुलाओ, लेकिन थी उसे लुक पीच कहकर ही बुलाता है और बार बार लुक पीच बोलकर टीज करता रहता है। फिर पीच बोलता है, क्या तुम इसे उतारने वाले नहीं हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? थी कहता है, मैं तुम्हें लेने आया था, आज स्प्रिंग प्रोजेक्ट की मीटिंग नहीं है तुम्हारी? पीच कहता है, वो तो 2 बजे है, तो उससे पहले मैं आराम करने वाला हूँ। थी बोलता है, मैं वेट कर सकता हूँ। पीच कहता है, मेरी वजह से काम मत छोड़ो, तुम जाओ। थी हैट उतार कर उसे किस करने के बाद पीच को पहना देता है। फिर थी कहता है, हम कुछ घंटों के बाद मिलने वाले हैं, तो मैं प्रे करता हूँ कि उससे पहले मेरा दिल न टूट जाए। पीच बोलता है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। पीच थी को गिफ्ट देता है जो उसने वेकेशन पर लिया था, जिसे देखकर उसे थी की याद आई थी। थी गिफ्ट खोलकर देखता है। पीच कहता है, मैंने इसे खुद पेंट किया था, तो इसे सूखने में टाइम लग गया, इसीलिए शॉपकीपर ने इसे अभी सेंड किया। थी गिफ्ट को प्यार से देखता रहता है। थी बोलता है, इस पर तो मेरा नाम भी लिखा है। पीच कहता है, तुमने कहा था जो भी चीज तुम्हारी होती है उस पर तुम्हारा नाम लिखा होता है। थी बोलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर पीच सो जाता है। थी उसे ठीक से सुला देता है और मार्कर से उसके बाजू पर अपना नाम लिख देता है और कहता है, जो भी मेरा है उस पर मेरा नाम लिखा होता है। ऑफिस में मोक कहता है कि मीटिंग रूम रेडी है। थी पूछता है, इसे मैं कहाँ लटकाऊं? अगर यहाँ लगाया तो घर पर नहीं देख पाऊंगा, और अगर घर लेकर गया तो यहाँ क्या करूंगा? मोक कहता है, एक और खरीद लीजिए। थी बोलता है, मैंने ये खरीदा नहीं, मुझे पीच ने दिया है, ये उन स्नैक्स से ज्यादा स्पेशल है, पीच के लिए मैं सिर्फ कोई नहीं हूँ। फिर मोक उसे मीटिंग के लिए चलने को कहता है, लेकिन थी फिर से बोलता है, इस पर मेरा नाम भी लिखा है, उसने ही इसे पेंट किया है, ये मुझे बहुत पसंद है। मोक परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीच उठकर अपनी बाजू पर लिखे हुए नाम को देखता है।
ऑफिस में थी फिर पूछता है, क्या पीच के साथ मीटिंग का टाइम हो गया है? मोक कहता है, आप एक ही सवाल हर 5 मिनट में नहीं पूछ सकते बॉस। पीच नाम को देखकर स्माइल करता है। वहीं नूच परेशान होती है। नोट पूछता है, क्या हुआ? नूच कहती है, स्प्रिंग कलेक्शन वाली मीटिंग बड़े रूम में होने वाली है। प्लब कहती है, तो मैं पीच को भी बता देती हूँ। नोट पूछता है, मीटिंग वहाँ क्यों हो रही है? नूच कहती है, बॉस भी मीटिंग में आने वाले हैं। ये सुनकर सारे हड़बड़ा जाते हैं। मीटिंग में नूच बॉस को वहाँ आने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन थी का ध्यान पीच पर होता है। नूच कलेक्शन के बारे में बताती है कि एरन ही मॉडल होगा और हम एक नया मॉडल ढूंढ रहे हैं। पीच ही फोटोग्राफर होगा और ट्रेंड उसका असिस्टेंट। ये सुनकर थी कहता है, क्या असिस्टेंट जरूरी है? फिर पीच कहता है, मैं अपने आइडिया बताता हूँ। पीच स्टेज पर आता है तो थी ताली बजाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। पीच आइडियाज बताने लगता है और थी अपना फोन निकालकर कुछ करता है। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पीच भी मैसेज देखता है जिसमें थी ने लिखा था, आज तुम्हारा आउटफिट बहुत ही क्यूट लग रहा है। पीच जल्दी से अपना फोन बंद करता है और थी धीरे से बोलता है, ये तो सच है। मीटिंग के बाद थी बोलता है, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, क्या आज रात डिनर करने चले? पीच कहता है, मैंने क्या आइडिया बताया था, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, सारा टाइम मुझे ही देख रहे थे। ऐसा मत किया करो, काम ठीक से नहीं होगा और सबको शक भी हो जाएगा। थी पूछता है, अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या खाना चाहोगे? पीच कहता है, कुछ सिंपल सा। तभी मिन का मैसेज आता है, आज रात 7 बजे मीटिंग है। थी कहता है, मैंने मो को रेस्टोरेंट बुक करने को कह दिया है। पीच थोड़ा रुककर बोलता है, मैं डिनर के लिए नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर थी चुपचाप ऑफिस में आ जाता है। पीच पीछे आकर कहता है, गुस्सा मत करो। थी नाराज होकर बोलता है, पर पहले तुमने हाँ कहा था। पीच समझाता है, सॉरी मेरी मीटिंग है, हम किसी और दिन डिनर कर लेंगे। थी बोलता है, तुम्हारी मर्जी। फिर पीच कहता है, मैंने सब बता दिया है, अब मैं तुम्हें मनाने नहीं वाला। और वो वहां से चला जाता है। थी उदास सा बैठा रहता है। तब प्लब पीच के पास आती है। पीच पूछता है, प्यार में रीजन जरूरी होता है या फीलिंग्स? प्लब पूछती है, क्या हुआ? पीच बताता है, मैं भूल गया था कि शाम को मीटिंग है, उसे डिनर के लिए हाँ कह दिया था, अब मना किया तो वो नाराज हो गया। प्लब समझाती है, जब कोई प्लान टूट जाए तो बुरा लगता ही है, वो गुस्सा नहीं है, बस हर्ट है। पीच पूछता है, अब मैं क्या करूं? प्लब कहती है, चूज करो। पीच बोलता है, पर काम भी जरूरी है। प्लब हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मेरा मतलब किस चीज को छोड़कर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। रीजन और फीलिंग्स में से मैं तो फीलिंग्स चूज करूंगी, प्यार महसूस करने से होता है। ये सुनकर पीच वापस ऑफिस चला जाता है। थी पूछता है, क्या हुआ? पीच मिन को कॉल करता है, सॉरी क्या आज का प्लान पोस्टपोन कर सकते हैं, मुझे एक जरूरी काम आ गया है। कॉल कट करने के बाद वो थी को कहता है, आज शाम मैं फ्री हूँ। थी पास आकर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। पीच धीरे से कहता है, मिन मेरी एक्स थी, लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी और से पता चले। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारे साथ काम करने में? थी कहता है, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद थी मिन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। मोक कहता है, पीच को पता चला तो वो गुस्सा हो सकता है। थी बोलता है, मुझे पीच पर भरोसा है पर बाकी लोगों पर नहीं। मोक बताता है कि मिन न्यू कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है, वो चाहती है कि पीच उसके साथ काम करे। थी कहता है, बट मैं उसे नहीं करने दूंगा। मोक बोलता है, पर पीच फ्रीलांसर है, आप उसके काम में दखल नहीं दे सकते। थी कहता है, फिर मैं क्या करूं? मोक बोलता है, कोई ऐसा बनिए जो पीच को डिसीजन लेने में हेल्प करे और जिसके पास हक हो। ठीक कहता है, फिर उस कंपनी को आरसीनी के अंडर खरीद लो। मोक कहता है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका मालिक मिस्टर तात्सोवा है, जो शोहे फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, जिसे मिलने के लिए आपने मना कर दिया था। उसने अपनी फैमिली के बिजनेस को छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। वो अपनी फैमिली की बात भी नहीं मानता। मैं टीम को पीच का ध्यान रखने के लिए बोल देता हूँ। थी कहता है, आरसीनी की वजह से पीच को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मुझे शोहे फैमिली पर ट्रस्ट नहीं है। अगर वो सोच रहा है कि शॉर्टकट लेने से उसका काम हो जाएगा तो उसे अभी पता नहीं है कि इस जंगल का राजा कौन है। फिर थी पीच के साथ डिनर करने जाता है। थी पूछता है, तुम कहीं और काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें आरसीनी से कम पैसे मिलते हैं? पीच कहता है, बात पैसों की नहीं है, मुझे ये काम करना पसंद है। थी बोलता है, लोग काम करने से नफरत करते हैं, अगर मौका मिले तो वो कभी काम ही ना करे। पीच कहता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं काम की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ। फिर थी पीच को घर ड्रॉप करता है। पीच पूछता है, कल छुट्टी है, क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। अगले दिन वो अनाथ आश्रम में जाते हैं। पीच थी को आंटी से मिलवाता है। पीच पूछता है, क्या मारन चली गई है? आंटी बोलती है, हाँ, उसे गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। पीच कहता है, और मार्क कैसा है? आंटी कहती है, तुम देख ही सकते हो, उसने लास्ट तब स्माइल की थी जब उसने मारन को कार में जाते हुए देखा था। पीच और थी मार्क के पास जाते हैं। पीच कहता है, मारन तुम्हें कॉल जरूर करेगी। मार्क बोलता है, मैं रोज उसकी कॉल का वेट करता हूँ, वो वहाँ बहुत खुश होगी। मैं भी बहुत खुश हूँ उसके लिए, पर मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। पीच ये सुनकर उदास हो जाता है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पीच रोने लग जाता है। थी उसे संभालता है। पीच कहता है, मार्क को देखकर मुझे अपना पास्ट याद आ गया।
थी पूछता है, क्या इन बच्चों की फैमिली नहीं है? पीच कहता है, कुछ अनाथ है और कुछ बच्चों की फैमिली है हमारी तरह। प्लब और मुझे हमारी फैमिली के बुरा होने की वजह से यहाँ भेजा गया था। हमारा सौतेला बाप हमें पीटता था और हमारी माँ कुछ भी नहीं कर पाती थी और आंटी ने ही उन्हें संभाला था। थी कहता है, इसीलिए तुम मुझसे डरते थे। पीच बोलता है, नहीं। थी कहता है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुम ठीक हो ना? पीच कहता है, मैं 18 साल की उम्र में ही काम करने लग गया था ताकि मैं प्लब को अपने साथ रख सकूं। प्लब छुप कर रहती थी ताकि कोई उसे गोद ना ले ले और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। आखिर में आज हम साथ में हैं, इसलिए मुझे काम करना पसंद है। ये मेरी लाइफ है। तुम्हें जानकर कैसा लगा? थी कहता है, क्या तुम टायर्ड हो? अब तक तुमने बहुत अच्छा किया है और अब से तुम्हें परेशान होना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। फिर आगे खाना खाते हुए पीच अपना अंडा एक बच्चे को देता है। ये देखकर थी जेलस हो जाता है तो थी बच्चे की प्लेट से अंडा वापस लेकर अपना वाला उसे दे देता है। दूसरी ओर मार्क उदास बैठा होता है। थी उसके साथ खेलता है तो मार्क खुश हो जाता है। फिर वो सारे बच्चों के साथ खेलता है। घर आकर थी कहता है, हम वहाँ फिर से जाएंगे। पीच पूछता है, तुम्हें वहाँ कैसा लगा? थी बोलता है, थैंक यू मुझे अपने घर ले जाने के लिए। और बताओ, मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ किससे मांगू, तुम्हारी आंटी से या तुम्हारी बहन से? पीच हंसता है। थी बोलता है, तुम पूरा दिन परेशान थे, क्या तुम्हें डर था कि मुझे तुम्हारा वहाँ बड़े होने से अच्छा नहीं लगेगा? पीच कहता है, मैं ये नहीं सोचना चाहता था बट मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। थी बोलता है, ये सब जानकर मैं तुम्हें और प्यार करने लगा हूँ। फिर वो पीच के सर पर किस करता है। पीच शर्माकर कहता है, देर हो गई है, अब तुम जाओ। थी कहता है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? पीच बोलता है, बट यहाँ बाथटब नहीं है। थी कहता है, सिर्फ तुम काफी हो। फिर थी पीच के कपड़े पहनकर आता है। दोनों बेड पर लेटे होते हैं। पीच कहता है, आज तुम जैसे थे मुझे बहुत पसंद आए। थी बोलता है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। पीच कहता है, पहली बार तुम्हें पास से देखा है, तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर है। थी बोलता है, सभी इसे डरावनी कहते हैं पर ये आंखें तुम्हारी हैं और ये दिल भी तुम्हारा है। क्या हम डेट करना ट्राई करें? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें जहाँ जाना होगा लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मैं तुम्हारे काम में दखल भी नहीं दूंगा। मैं हम दोनों की एक दुनिया बनाऊंगा, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पूरी लाइफ ख्याल रखूंगा। पीच पूछता है, और कब तक ये हनीमून पीरियड चलेगा? थी बोलता है, जब तक मेरी सांसें चलेंगी। फिर दोनों किस करते हैं और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और किस करते रहते हैं। इसी तरह दोनों रात साथ में बिताते हैं। उस रात उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं किया बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया और वो रात उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत बन जाती है। अगली सुबह पीच अपनी फोटो एल्बम देखता है। थी सो रहा होता है। पीच उसके गाल को टच करता है और बोलता है, क्या भूख लगी है? थी उठकर कहता है, हाँ लगी है। फिर पीच उसे नूडल्स खिलाता है और आप भी खाता है। और इसी के साथ ये स्वीट सा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।